नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद्याम के में आपका स्वागत है। यह हमारा क्लास 12th मैथ यूपी बोर्ड से संबंधित वीडियो है, जिसमें हम होकलन चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं। 5.2 एक्सरसाइज नंबर है और उसका क्वेश्चन नंबर 9 है। इसके पहले हम 8 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और ये क्वेश्चन नंबर 9 है। लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 x एलिमेंट आर वेर आर रियल नंबर x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, यानी डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशिएबल नहीं है इसका मतलब ये हुआ, इसको डेरिवेटिव भी कहते हैं। डेरिवेटिव अवकलनीय नहीं है तो सबसे पहले आप इसमें लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव का क्या फार्मूला होता है? लिमिट x इंटेंस टू a पे पावर माइनस। a पे पावर माइनस का मतलब ये हुआ कि जैसे ये कोई लाइन है और यहाँ पर a है, तो a पे पावर माइनस ये इसलिए दिखाया गया है कि a का जो भी मान होगा वो a से कम होगा। इधर यदि माइनस a हो और इधर चाहे a माइनस 1 हो, जैसे भी, तो a का जो मान है वो a से कम होगा। और a प्लस का मतलब ये हुआ कि a का जो मान है वो a से अधिक होगा। और इसी चीज़ को यहाँ दिखाया गया है कि लिमिट x इंटेंस टू a माइनस f(x), यानी इसको लेफ़्ट कहेंगे, f(x) माइनस fa, यानी फंक्शन ऑफ x माइनस फंक्शन ऑफ a अपान x माइनस a। और इसको लिख सकते हैं कि लिमिट h इंटेंस टू 0, यानी x के स्थान पर a माइनस h और fa अपान x माइनस a के स्थान पर माइनस h, ऐसे रख सकते हैं। अब इसके बाद जब हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो उसमें ये प्लस होगा। लिमिट x अप्रोचेज a प्लस फंक्शन ऑफ x माइनस फंक्शन ऑफ a अपान x माइनस a, और यहाँ फंक्शन ऑफ x के स्थान पे एफ ए प्लस एच हो जाएगा और फिर इसका माइनस फंक्शन ऑफ ए अपन एच। ये तो फार्मूला है। इसके बाद इस क्वेश्चन को हल करेंगे और हम सबसे पहले यहाँ लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए लिमिट h इंटेंस टू 0 क्या होगा? 1 माइनस h माइनस f1 अपान माइनस h। कैसे होगा ये देख लेते हैं। क्योंकि देखिए a जो है यहाँ पे a बराबर 1 है यहाँ, क्योंकि x की जो वैल्यू है ये 1 है, तो जहाँ a है वहाँ हम 1 रख देंगे। अब यहाँ से देखिए लिमिट h इंटेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 1 माइनस h माइनस फंक्शन ऑफ 1। अब चूँकि जो फंक्शन ऑफ x है वो क्या है? मॉड ऑफ x माइनस 1। अब इसमें x के स्थान पर हम 1 माइनस h रख देंगे तो ये आपका मिल जाएगा फंक्शन ऑफ 1 माइनस h इक्वल टू मॉड ऑफ 1 माइनस h माइनस 1, और माइनस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा और आपको यहाँ मिलेगा माइनस h और मॉड। दोस्तों एक चीज़ ये जान लीजिए कि मॉड का मतलब क्या होता है। मॉड का मतलब ये होता है, मॉड्यूल इसको कहते हैं, कि यदि इसके अंदर प्लस धनात्मक चिन्ह हो तो धनात्मक हो तो बाहर निकलेगा तो धनात्मक ही होगा, लेकिन यदि इसके अंदर ऋणात्मक चिन्ह हो, जैसे मॉड्यूल के अंदर यदि ऋणात्मक चिन्ह हो तो ये हो जाएगा आपका, ये भी पॉजिटिव ही होगा, यानी धनात्मक ही होगा। यही चीज़ मॉड में, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? यच हो जाएगा। और फंक्शन ऑफ 1 का मतलब क्या हुआ? फंक्शन ऑफ जब आप 1 निकालेंगे तो मॉड ऑफ x माइनस 1 में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आप 1 रखेंगे, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा फंक्शन ऑफ 1 इक्वल टू 1 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0, यानी फंक्शन ऑफ 1 इक्वल टू आपको मिल गया 0
और फंक्शन ऑफ 1 माइनस 1 इक्वल टू मिला 1। अब इस क्वेश्चन को आप यदि हल कर ले यहाँ पे, तो यहाँ पे मिल जाएगा लिमिट h इन टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 1 माइनस h का मतलब 1 माइनस फंक्शन ऑफ 1 का मतलब 0 अपान माइनस h। और यहाँ से यदि आप लिमिट रख लें, मान रख लें, यहाँ पे 1 मिनट दोस्तों, हाँ देखिए यहाँ पे ये h है, h माइनस 0 अपान माइनस h हो जाएगा। और यहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा h माइनस h, लिमिट को यहाँ रखे रहिए इन टेंस टू 0, और माइनस h से h कटेगा तो ये मिल जाएगा आपको -1। यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो आपका मिला, ये मिला -1। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या है कि लिमिट h इन टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ, अब 1 माइनस h के स्थान पे 1 प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ 1 अपान h। ठीक है, यही सेम टू सेम ये जो देख लीजिए यहाँ पे है, ये वाली जो पोर्शन है इसी को हम रखेंगे, ए के स्थान पर 1 रख लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 प्लस h, अब माड हमको मिला है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू माड ऑफ x माइनस 1। तो इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या रखेंगे 1 प्लस h, तो यहाँ से मिल जाएगा फंक्शन ऑफ 1 प्लस h इक्वल टू माड ऑफ 1 प्लस h माइनस 1, और ये हो जाएगा 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी माड ऑफ h। और माड ऑफ h जब बाहर निकलेगा तो h होगा। क्यों? क्योंकि माड के अंतर यदि कोई भी अंक होता है, यदि वो धनात्मक होता है तो बाहर आने पे वो धनात्मक ही होगा माड से, और यदि ऋणात्मक होता है तब भी बाहर आने पे धनात्मक ही होगा। अब इसको लिख सकते हैं आप, यहाँ फंक्शन ऑफ 1 का मान आप निकाल ही चुके हैं यहाँ से कि फंक्शन ऑफ 1 इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। अब जब हम इसको हल करेंगे तो लिमिट h इन टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 1 प्लस h इक्वल टू h और फंक्शन ऑफ 1 इक्वल टू 0, तो फंक्शन ऑफ 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा अपान h। और यहाँ से जो आपको मिलेगा लिमिट h इन टेंस टू 0 h अपान h कैंसिल कर लीजिए तो ये 1 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, आप राइट हैंड डेरिवेटिव ये निकाल लिए कि राइट हैंड डेरिवेटिव यानी दाया पक्ष अवकलन क्या हुआ, ये 1 आया, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका -1 है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव जो है आपस में बराबर नहीं है, आपस में बराबर नहीं है। जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि ये जो फंक्शन है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू माड ऑफ x माइनस 1, x एलिमेंट r x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। ठीक है, हमें आशा है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिद्ध कीजिए कि महत्तम फलन ग्रेटेस्ट इंटीजर या ग्रेटेस्ट फंक्शन f(x) बराबर बड़ा ब्रैकेट है और x 0 इज लेस देन x इज लेस देन 3, यानी 0 से बड़ा हो यानी 1 और 3 से छोटा यानी 2, 1 और 2 यानी x बराबर 1 व x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। यही हमको सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि महत्तम फलन f(x) बराबर बड़े ब्रैकेट में x 0 इज लेस देन x इज लेस देन 3, जहाँ x बराबर 1 व x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। सबसे पहले हम बताए हैं कि यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यदि इक्वल हो जाए राइट हैंड डेरिवेटिव के, तो ये कहा जाएगा कि ये जो फंक्शन दिया गया है ये अवकलनीय है। लेकिन यदि ये बराबर न हो तो ये कहा जाएगा कि ये अवकलनीय नहीं है। सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी ग्रेटेस्ट फंक्शन महत्तम फलन जो है
इसके बारे में जानते हैं। जैसे मॉड ऑफ x है, वो x है ग्रेटेस्ट इंटीजर, और इसके स्थान पे यदि 1 हो 2 हो, जैसे या ऐसे 1 2, तो 1 का मान 1 ही होगा और 2 का मान 2 ही होगा। यदि -1 हो तो इसका मान -1 होगा, और यदि -2 हो तो इसका मान -2 होगा। लेकिन यदि 2.5 हो दशमलव में, तो इसका जो कम यानी 2 होगा, यदि 3.5 हो तो 3 होगा। जैसे आप ग्राफ से भी समझ सकते हैं कि जैसे ये पॉइंट है और यहाँ पे सपोज कीजिए कि यहाँ 2 है, तो 2 के पहले क्या आएगा? 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, और यहाँ क्या आएगा? 3 आएगा। तो 2.5 का मतलब यहाँ कहीं या बीच में मान लीजिए, तो यहाँ, तो इसके पहले जो भी पॉइंट होगा वही 2 का मान होगा। यदि 1.5 हो तो 1.5 में इसके पहले क्या है? 1 है, तो 1.5 का जब आप महत्तम फलन निकालेंगे तो ये 1 होगा। आइए क्वेश्चन को, अब चूँकि हम इसको इसलिए थोड़ा सा समझाए हैं क्योंकि इसका इसमें यूज होगा। आइए देखते हैं कि लिमिट जब हम एट x, पहला वाला पॉइंट लेते हैं कि एट x बराबर 1 पर, जब x बराबर 1 पर सबसे पहले फार्मूला लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 माइनस एच माइनस फंक्शन ऑफ 1 अपान माइनस एच। जब फंक्शन ऑफ 1 माइनस एच अपान माइनस एच निकालते हैं आप, तो यहाँ देखिए फंक्शन ऑफ 1 माइनस एच। अब इसमें चूँकि x का मान वही है तो इसमें हमें कुछ चेंज नहीं करना है, डायरेक्ट हम मान रख लेंगे। तो ये होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस एच, इसको ऐसे बड़े ब्रैकेट में -1 अपान माइनस एच, ये हो गया। चूँकि देखिए अब 1 माइनस एच है और यहाँ 1 है, तो यहाँ ध्यान से देखिए कि 1 सपोज कीजिए ये है 1, इधर 2 है, इधर 0 है। तो आप ये ध्यान से देखिए कि यदि 1 माइनस एच 1 में से कुछ भी घटाएंगे तो ये इसके इधर ही होगा, क्योंकि इस साइड में 0 है। यदि 1 में कुछ जोड़ेंगे तो ये इधर होगा, और 1 में कुछ भी घटाएंगे तो ये इस साइड 0 की साइड होगा, यानी यहाँ होगा आपका 1 माइनस एच। और अभी बताएं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी महत्तम फलन या महत्तम फंक्शन में 1 माइनस एच का मतलब उसके पहले जो आएगा उसको लेते हैं, यानी यहाँ 1 माइनस एच का मतलब क्या हुआ? 0 हो गया। तो और यहाँ पे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, यानी लिमिट यहाँ h टेंड्स टू 0 है, ये भी h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 0 माइनस 1 अपान माइनस एच, ठीक है। और यहाँ फिर ये हो जाएगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 अपान माइनस एच, माइनस से माइनस कैंसिल, और h के स्थान पे यदि आप मान रखते हैं ये 0, तो 1 अपान 0 दिस इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो ये आपको इनफाइनाइट मिल जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब आपको हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल के दिखाते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब हुआ लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ 1 प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ 1। दोस्तों ये थोड़ा सा बैक हो गया था तो इसको देख लीजिए। लिमिट h टेंड्स टू 0 0 माइनस 1 अपान माइनस एच ढक गया था इक्वल टू लिमिट। अब यहाँ देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1 अपान एच की वैल्यू 0 रख दिए, और 0 से जब 1 में भाग देंगे तो ये इनफाइनाइट होगा। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 प्लस एच माइनस f1 अपान एच हो जाएगा, और फंक्शन ऑफ 1 प्लस एच यहाँ पे मान रख दीजिए, चूँकि x का टोटल मान ही है तो इसको ऐसे लिख लीजिए 1 प्लस एच माइनस 1 अपान एच। अब यहाँ से देखिए अभी आपको बताया गया है कि ये 1 है तो माइनस इधर होगा, क्योंकि ये 0 और ये 2, और हमको 1 प्लस एच निकालना है तो 1 प्लस एच यहाँ होगा, और इसके पहले जो मान है वो क्या होगा? 1 होगा। इसलिए यहाँ पे होगा लिमिट
ये लिमिट यहाँ छूट गया, इसको लिख लीजिएगा, h इंटेंस टू 0 1 माइनस, और ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का मान 1/h, और यहाँ से आपको मिल जाएगा कि, और h का मान यदि आप 0 रख देंगे तो मिल जाएगा 0/0 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान यहाँ देखिए इनफाइनाइट है यहाँ से, और राइट हैंड डेरिवेटिव का मान 0 है, तो यहाँ से ये नॉट इक्वल, इसलिए ये x बराबर 1 पे जो भी फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x, ये अवकलनीय नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा। इसमें दूसरा पॉइंट दिया है एट x इक्वल टू 2 पर। दोस्तों ये देखिए, एट x इक्वल टू 2 पर जहाँ जहाँ इसमें 1 है वहाँ वहाँ 2 रख दीजिए, 2 रख दीजिए, जहाँ जहाँ 1 है वहाँ वहाँ आप 2 रखेंगे। तो कैसे रख के देखते हैं कि जैसे लिमिट h इंटेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 2 प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ 2 अपान माइनस h, ये हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। और यहाँ से देखिए फंक्शन ऑफ 2 प्लस h, आगे माइनस वाला निकाल लेते हैं, 2 माइनस h। तो अभी यहाँ देखे हैं आप कि यदि यहीं देख लीजिए कि जैसे यहाँ 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो 2 माइनस h, 2 में से कुछ घट रहा है तो यहाँ होगा 2 माइनस h, तो ये इसके पहले वाला मान होगा, ठीक है, इसके पहले वाले मान को लिया जाता है 2 माइनस h, यानी 2 में से कुछ भी घटाएंगे तो पहले आएगा, और उसके पहले वाला मान यानी 1, तो 1 माइनस, आगे एक बार इसको और आगे भी लिख लेते हैं, इसको ऐसे कि 2 माइनस h माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2 अपान माइनस h, और ये मिल जाएगा आपको 1 माइनस, ये 1 हो गया और इसका मान 2 हो गया अपान माइनस h। लिमिट आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ लिमिट h इंटेंस टू 0, यहाँ भी लिमिट h इंटेंस टू 0, यहाँ से आपको मिल जाएगा लिमिट h इंटेंस टू 0 माइनस 1 अपान माइनस h, माइनस से माइनस कैंसिल, h का मान रखेंगे 0 तो 1 अपान 0, और 1 अपान 0 का मतलब हुआ इनफाइनाइट, यानी आपको मिल गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू इनफाइनाइट। और फिर हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो लिमिट h इंटेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 2 प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ 2 अपान h, यही हुआ, 2 1 1 जहाँ है वहाँ 2 रख देंगे, और इसके बाद फंक्शन ऑफ 2 प्लस h का मतलब ये हुआ कि 2 प्लस h माइनस 2 अपान h, लिमिट को रख लीजिएगा, क्योंकि लिमिट जब मान रखेंगे तभी लिमिट को हटाएंगे। और यहाँ से 2 प्लस h, यहीं फिर देख लीजिए 2 प्लस h का मतलब इधर आएगा 2 प्लस h, और 2 प्लस h के पहले क्या है 2 है, तो इसका मान हो जाएगा 2, और इस 2 का मतलब हुआ 2 अपान h, लिमिट यहाँ लिख लीजिए h इंटेंस टू 0। अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा लिमिट h इंटेंस टू 0 0 अपान h, या इसको लिख सकते हैं लिमिट h इंटेंस टू 0 0, इसको हटा दीजिए, मान रख लीजिए 0 अपान 0 इक्वल टू 0। तो आपको जो मिला देखिए यहाँ पे ध्यान से कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मिला है इनफाइनाइट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एंड राइट हैंड डेरिवेटिव मिला है 0। ये दोनों नॉट इक्वल हैं, इसलिए कहेंगे कि x बराबर 2 पर भी ये जो फंक्शन है अवकलनीय नहीं है। दोस्तों इसी के साथ चैप्टर आपका 5.2 समाप्त हुआ। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।